हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए। एक शहर ऐसा तो हो, एक शहर ऐसा तो हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। चलो मिलकर सपना देखें। एक ऐसा शहर जहाँ हो सबके लिए साफ पानी, साफ हवा, चलने के लिए पेवमेंट, गाड़ी चलाने के लिए अच्छी सड़कें, हम सब के लिए अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, कचरे का समाधान और शहर के बीचों बीच और आसपास हरियाली, जंगल और बच्चों के खेलने के लिए सुंदर उद्यान। एक शहर ऐसा जहाँ बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े, दिव्यांग, अकेला हो या पूरा परिवार, सभी सुरक्षित हों। जहाँ सरकारी स्कूल इतने अच्छे हों कि हर तबके का बच्चा उनमें पढ़ना चाहे। एक ऐसा शहर जो हमारे तन और मन दोनों के लिए सबसे बढ़िया हो। एक शहर ऐसा भी। गुड़गांव की आवाज़ पर यही सपने देखने की एक कोशिश है, जिसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इन सपनों को साकार करने की राह दिखाएंगे। इन सपनों को पूरा करने में हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो वोट देते समय हो या अपने पार्षद या विधायक को चिट्ठी लिखना हो, या हमारे इलाके में सड़कें टूटी हैं या आवाज़ उठाना हमारा काम है। तो चलिए इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर के बारे में। एक ऐसा गुड़गांव जिसमें हर महिला हर समय सुरक्षित हो और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज हमारे साथ हैं सेफ्टी पिन संस्था की नीरुजा गुप्ता। नीरुजा एक आर्किटेक्ट, शहरी डिज़ाइनर हैं जो डेटा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का उपयोग करके शहर के निर्माण और शहरी विकास प्रक्रिया में जेंडर लेंस लाने के लिए सेफ्टी पिन के साथ काम कर रही हैं। सेफ्टी पिन एक सामाजिक प्रभाव संगठन है जो एक ऐसा शहर बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां हर महिला की आवाज़ हो और वो बिना किसी डर के घूम सके। सेफ्टी पिन द्वारा विकसित माई सेफ्टी पिन ऐप नागरिकों के हाथों में एक उपकरण है जो सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा ऑडिट करने और शहरों को सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाने में योगदान देता है। यह वैश्विक स्तर पर 16 देशों में मौजूद है और इसमें 75 से अधिक शहरों का डेटा है। हमें बहुत खुशी है कि आज सेफ्टी पिन गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं के साथ इस गुफ्तगू में शामिल है। नमस्कार नीरुजा। नमस्कार आरती जी। कार्यक्रम एक शहर ऐसा में भी आपका बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर के बारे में। आपका क्या सपना है? अगर कल्पना करें तो महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर कैसा दिखता है? ये एक बहुत खूबसूरत सी कल्पना है और अफसोस की बात यह है कि अभी भी हमें इस बात की कल्पना करनी पड़ रही है। एक शहर ऐसा भी जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। उस शहर की कल्पना हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप एक महिला हैं जो गुड़गांव में रह रही हैं, किसी भी शहर में रह रही हैं, तो घर से निकलते समय आपको समय का अभाव ना महसूस हो। आप ये ना सोचें कि रात हो चुकी है या घर आने में देर हो जाएगी या क्या मैं ये कपड़े पहन के बाहर निकल सकती हूँ, क्या मैं इस चिंता में, मेरा परिवार या मैं इस चिंता में, क्या यह हमें प्रभाव देता है कि मेरा शहर मेरे लिए सुरक्षित है नहीं। हम सबको मिलके एक ऐसी शहर की कल्पना को सच्चाई में बदलना चाहिए जहाँ महिलाओं को बाहर निकलते समय ना रोक टोक का सामना करना पड़े, ना ही उन्हें इस बात का भय हो कि ये शहर हमारे लिए नहीं है, ना उनको इस बात का भय हो कि शहर में अंधकार होने के बाद या लाइट चली जाने के बाद या सूरज ढलने के बाद ये शहर पराया हो जाता है जी। इस शहर की कल्पना करते हुए हम सबको साथ में मिलकर इस तरफ एफर्ट्स भी लेने चाहिए कि यहाँ चलने की जगह सुरक्षित हो, आने जाने में, आवागमन में सुरक्षा हो और महिलाओं को अपनी खुद की एजेंसी को शहर में एक्सरसाइज करते समय भय का सामना ना करना पड़े। तो ये भी ध्यान शायद रखना ज़रूरी है कि एक महिला काम के लिए निकले कि भाई मेरी रात की ड्यूटी है, हो सकता है मैं डॉक्टर या नर्स हूँ इसीलिए रात की ड्यूटी है, ऑफिस में लेट काम ख़त्म हो रहा है, या मैं घूमने निकलूँ, सहेलियाँ हैं, घूमना है, मैं घूमने निकलूँ। दोनों में भय नहीं होना चाहिए जी, दोनों में एक संकोच नहीं होना चाहिए जो हमें शायद बहुत रोक लेता है। और आगे हम ये भी बात करेंगे कि इस डर से, इस संकोच से
क्या क्या होता है महिला की जिंदगी में। जी। हाँ, पटरी बदल जाती है। तो नीरुजा, ऐसा शहर होना क्यों ज़रूरी है? एक बहुत अहम बात है कि कई बार ये बातें होती हैं कि फलाना शहर असुरक्षित है, तो क्या है? महिलाओं को सीखना चाहिए रात के समय ना निकलें, महिलाओं को सीखना चाहिए सेल्फ डिफेंस, हाँ, कराटे, किक बॉक्सिंग, जो भी पता नहीं क्या होता होगा। किसी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसे कपड़े सही कपड़े हैं, वो पहनने चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को सारा उत्तरदायित्व, सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे डाली जाती है कि शहर असुरक्षित है, देखो तुम अपना देख लो। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस पर महिलाओं का छोटी उम्र से ही बहुत बड़ा असर पड़ता है उनकी पूरी ज़िंदगी में। तो ये क्यों ज़रूरी है? जब किसी भी उम्र की महिला एक सुरक्षित शहर में रहती है तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब असुरक्षित शहर में हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या यूं ही घूम रहे हैं, तब महिलाओं की ज़िंदगी कैसे बन जाती है? जी बिल्कुल, ये सवाल आपने जो पूछा है आरती जी, ये काफ़ी ज़रूरी है। इस पे ना कि सिर्फ सोचना बट एक्शन लेना भी अब बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैं खुद पुणे से गुड़गांव शिफ्ट हुई कुछ 3 साल पहले। जिसने भी सुना, जिसने भी जाना कि अच्छा नीरुजा तुम गुड़गांव जा रही हो, दोस्त, भाई, घर वाले, परिवार, रिश्तेदार, एक काम करना, रात को बाहर मत निकलना। हाँ। कुछ भी करना, रात को बाहर मत निकलना, समय से घर आ जाना। ये जो चिंता है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? हाँ। ये चिंता उत्पन्न हो रही है क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें सुनी है, देखी है, समझी है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि महिलाओं का रात को बाहर निकलना, एक समय के बाद बाहर निकलना, अकेले बाहर निकलना ना काफ़ी असुरक्षित है। अब ये असुरक्षित जो महसूस करते हैं हम, है ना, हर समय हमारे औरतों के, महिलाओं के, बच्चियों के सर पे एक धागा सा बांध दिया जाता है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप असुरक्षित हो सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत कम उम्र से ही आप देखते हैं प्लेग्राउंड्स में, पार्क्स में लड़कियों का खेलना बंद हो जाता है। जैसी वो 12, 13, 14 साल की हुई, आप देखेंगे माता पिता, घर वाले कहते हैं तुम बाहर मत जाओ खेल, तो आप बच्चियों को प्लेग्राउंड से निकलते हुए देखते हैं। जो लड़कियां पढ़ने या ट्यूशन क्लासेस के लिए बाहर जाती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहती है या शाम को लेट आना चाहती है या कोई ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहती है, उनको अपनी आवाजाही का समय तय करना पड़ता है शहर की सेफ्टी के अनुसार। कि अगर कोई क्लास रात को 8 बजे चालू हो रही है तो वो कर ही नहीं सकती। तो शहर जो कि एक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ग्रोथ, लर्निंग, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज का एक पूरा ग्राउंड होता है, वो कहीं ना कहीं महिलाएं उससे वंचित रह जाती हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताती हूँ कि एक जो स्टडी की गई थी बाय वर्ल्ड बैंक, उसमें कहा गया कि ऑलमोस्ट 52%, 50% से ऊपर महिलाएं अपनी अपॉर्चुनिटीज को जाने देती हैं, एजुकेशन, जॉब जैसी अपॉर्चुनिटीज को, क्योंकि उनको शहर में असुरक्षित महसूस होता है आवागमन करते समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि एक सुरक्षित शहर में रहने से महिलाएं कितनी खेल पाती हैं जितना पुरुष खेल पाते हैं। पूरा एक इंसान जो है पूरे अपने जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनका फ़ायदा ले पाते हैं। और जब असुरक्षित रहते हैं तो जैसे नीरुजा बता रही थी कि उनके परिवार को कितना डर था कि हमारी बेटी जा रही है गुड़गांव, उसके बारे में क्या क्या अखबार में पढ़ा होगा, क्या क्या टीवी पे देखा होगा, सोच रहे होंगे कि यहाँ इतना सेफ़ है, सुरक्षित है, वहाँ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो एक डर जो है ना, वो आप एक सूटकेस तो लाए हो, एक अलग से सूटकेस जो है डर का लाए हो साथ में। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी, गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो पर। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर के बारे में, और हमारे साथ हैं सेफ्टी पिन संस्था से नीरुजा गुप्ता। तारीख है अप्रैल 2, 2025 और समय है 11:35। हम चाहेंगे कि आप भी इस बातचीत से जुड़ें और बताएं कि आपका क्या अनुभव है गुड़गांव शहर में, सड़क, बाज़ार, पार्क, बस, ऑटो में, और कैसा लगता है आपको महिलाओं के लिए, क्या ये शहर असुरक्षित है, और अगर है तो कैसे। हमें बेसब्री से इंतज़ार है आपके कॉल का, और हमारे फ़ोन नंबर हैं 98 73 55 10 78 और 88 00 47 50 80। और शुरुआत कर रही हैं सीमा जी। नमस्कार सीमा जी। जी नमस्कार आरती जी, बहुत दिनों में बातचीत हो रही शायद आपसे। हाँ देखिए, और बिल्कुल आपने सही प्रोग्राम में सबसे पहले फ़ोन किया जी। तो आप बताइए कि आप महिला हैं, पूरी जिंदगी बचपन में, लड़कपन में क्या शहर था आपके लिए, और बड़ी बड़ी होती गई। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको लगता है मैं सुरक्षित हूं, आप जाते हो तो आपको टेंशन नहीं है? देखो, बचपन की भी बात अलग थी, तब पेरेंट्स को चिंता थी।
हाँ जी। है ना। कहाँ? तब पेरेंट्स को चिंता रहती थी, किस चीज की? बच्चों की, बच्चों की। अच्छा, मतलब लड़कियों की खासकर। तो क्या चिंता थी कि भाई कहीं जाए नहीं, या क्या था कि बाहर जाने में रुकावट थी, पार्क में जाने की रुकावट थी, क्या था? मतलब हर जगह पे ही रहती है, अच्छा। हर जगह पे रहती है, हमें भी रहती है। अब अब हम पेरेंट्स बने तो हाँ। हमें भी बच्चों की रहती है ना। हाँ। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि यहाँ पे चिंता रहती है, मुझे भी अपनी बेटी की चिंता रहती थी, बताइए। अभी भी रहती है। पर वो 2 साल पहले हांगकांग गई थी, हाँ जी। ऑफिस के काम से, अकेली गई थी वो। हाँ जी। मुझे चिंता हाँ। कि भाई अकेली है वहां, रात में भी अकेली है, रात को घूमने जा रही, उसने वीडियो कॉल की है वहां से मेरे पास। अच्छा। तो मेरा यही प्रश्न कि तू रात को बाहर क्यों निकली है? है ना। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी यहाँ पे वहां के जैसा नहीं है, हाँ। यहाँ सब रात में घूम रहे हैं, हाँ। सब रात में, यहाँ मार्केट भी खुली है रात में, इतनी रात में, और सब घूम रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। हाँ। मतलब किसी ऐसे स्थान पे भी है जहाँ पे जंगल वंगल सा है सारा, हाँ। ऐसी भी जगह है। और फिर वो खुद नहीं डर रही है, वो खुद भी नहीं डरी हुई है, और मेरे को भी मना कर रही है कि नहीं आप टेंशन ना लो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप वीडियो कॉल में शायद देख भी रहे होंगे ना कि देखो। हाँ, मैं देख भी रही हूँ कि लोग आ जा रहे हैं। हाँ, हाँ। 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 तो सब ऐसे ही घूम रहे हैं अपना, हाँ, आप इंजॉय ये कर रहे हैं। सोचो कितना कई किलो का डर का भट्टा उसके गले में से उतर गया होगा। हाँ, उसके में से दूसरा, मेरे में से दूसरा। हाँ। हाँ। कोई ऐसी जगह है दिल्ली या गुड़गांव में, क्योंकि आप तो दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे रहते हैं, हाँ, तो जी। दिल्ली और गुड़गांव में कोई ऐसी जगह है जहाँ कभी आप रात को गए, शाम को गए, तो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसे डर नहीं लगता? और आपको क्यों लगता है कि वो जगह आपको सुरक्षित लगती है? अपने अपने एरिया में सेफ लगता है। अच्छा, अपने एरिया में, क्योंकि आपको लगता है हाँ, कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग इसलिए? जानते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, और वहाँ के इलाके को हम भी जानते हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा। वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, और वहाँ के पता है कि यहाँ कैसी घटना हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती है। सही। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि आपकी बेटी जब एक ऐसी जगह जाती है जहाँ रात को भी लोग निकले हुए हैं, खासकर हाँ, महिलाएं निकली हुई हैं, महिलाएं निकली हुई हैं वहाँ पे, तो कितना एक लड़की को सुरक्षित लगता है। और वो कितना पहाड़ी पे चढ़ रही है, ऊपर हाँ। अकेली चढ़ रही है कि यहाँ पे मैं अकेली हूँ, हाँ, सही सही। और कितना अकेली सीख हूँ, रही है वो, और कितना सीख उसका- रही है वो। हाँ, हाँ, नहीं तो कमरे में बंद। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। जी 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 जी। बहुत बहुत उसे ये नहीं लग रहा कि मैं अकेली घूम रही हूँ तो मैं ना जाऊं वहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। थैंक यू सीमा जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। आपको हमारे नंबर याद है ना? 98 73 55 10 78 और 88 00 47 50 80। एक शहर ऐसा भी। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर के बारे में। और कॉल लेने से पहले एक हम बात करेंगे, हमारी जो साथी हैं प्रीति, वो बात करेंगी कि हम बात कर रहे थे ना नीरुजा, कि किस तरह जब लड़कियां एक असुरक्षित माहौल में रहती हैं तो बहुत सारे उनमें ज़िंदगी के उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चले जाते हैं। तो लड़कियां की पढ़ाई रुक जाती है, उनकी नौकरियां रुक जाती हैं, जल्दी शादी की जाती है कि भाई ऐसे कर लो। तो मैं चाहूँगी कि प्रीति भी अपना एक मुझे लगता है कि कई बार लड़कों को शायद पता ही नहीं है कि उनके एक काम से आगे क्या हुआ। तो अच्छा, प्रीति से पहले हम तेजाम कौशिक जी की फ़ोन ले लेते हैं। नमस्कार तेजाम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। खुश रहो, आयुष्मान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत बढ़िया हूँ। मैं दीदी को भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, सेफ्टी पिन, सुरक्षा की पिन। जी जी जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया इन्होंने, और बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और जैसे अभी अभी सीमा जी बता रही थी, हाँ जी, ऐसे ही ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारे भारत में ही, इंडिया में ही ऐसी कहानी चल रही है। मेरी पोती गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, वो सिडनी में है जी। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके मेरी पोती से कोई 15 किलोमीटर दूर वो रहते हैं। वो है NSW में, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में है जी जी। उसको वहीं कमरा मिला हुआ है।
और वो 15 किलोमीटर से वहां से रात को उस दिन आयल जी, मैंने कहा बेटे आप उनसे मिल के आए जो हमारे मित्र हैं। हाँ जी। दादाजी मैं उनके ही घर में हूँ अभी, मैं दिन में आई थी, मैं दिन में सो गई फिर यहाँ, और हमारे भारत के यहाँ के टाइम में आज 7-8 घंटे का फर्क है जी। तो अभी यहाँ रात हो रही है और मैं अब वहाँ जाऊंगी। मैंने कहा बेटे तू अकेली जाएगी? बोलने नहीं, आप डरने की जरूरत नहीं है, ये भारत की तरह नहीं है, यहाँ कभी मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं बस में चाहे अकेली भी जाऊंगी तो भी मुझे कोई डर नहीं है, और सवारियाँ होंगी तो भी डर नहीं है। ट्रेन का रास्ता भी है, बस का भी रास्ता है, बस का जल्दी पहुँचाता है, ट्रेन का देर से लगाता है जी। और मैं उनसे मिलती रहती हूँ। और मेरी गुड़गांव गांव की एक लड़की है, वो भी मेरे को मिल गई, यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में है वो भी, तो वो भी गई है MBA करने मार्केटिंग में और HR में। जी 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 जी। तो वहाँ दूसरे देशों में इस तरह की कहानियां नहीं है जो यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया तेजराम जी। मैं कॉल को यहाँ काट दूंगी, बट आप प्लीज प्रोग्राम सुनते रहिएगा। तो जो तेजराम जी ने बात करी ना नीरुजा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में आप सुरक्षित हो, मैं उनसे एक बात पे सहमत नहीं हूँ कि बस ये सारे कांड तो हमारे भारत में होते। मेरा खुद का अनुभव है, मैं 11 बजे रात को मेट्रो लेके आती हूँ दिल्ली से, और मैं बिल्कुल इतनी सुरक्षित, खासकर क्योंकि मेट्रो में विमेंस कंपार्टमेंट है, मुझे लगता है मैं सारी औरतों को देखती रहती हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मैं देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कोई सो रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई गपिया रहा है, क्योंकि इतने सुरक्षित फील कर रहे हो आप कि आप लगता है कि झपकी भी ले ली तो सेफ हो, है ना। तो मुझे लगता है कि है जगह ऐसी। तेजराम जी की दुकान सदर बाज़ार में है, मैं वही कह रही थी कि शाम के टाइम सदर बाज़ार में, रात के टाइम मुझे बहुत सुरक्षित लगता है, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, कोई चाट पापड़ी खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो बहुत मुझे लगता है वो है जगह ऐसी। राजकुमार जी जुड़े हैं, नमस्कार राजकुमार जी। जी नमस्कार नीरुजा गुप्ता जी, और आरती जी को भी नमस्कार जी। शुक्रिया। आप एक ऐसा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। तो राजकुमार जी आपका क्या अनुभव है, कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने आपको दिखा कि भाई कोई महिला बहुत असुरक्षित है, या आपके खुद के परिवार की कोई महिला को लग रहा है बाहर निकलने में संकोच? आप सड़कों को अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सड़कों पे क्या प्रॉब्लम है? कौन सी ऐसी सड़कें होती हैं जो लगता है कि सुरक्षित नहीं है? देखो जी, ये रात के टाइम में तो सुरक्षित सबके लिए नहीं है, बेटी हो या बेटा हो, क्योंकि रात में तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सहायता कर देगा जी। रात की बातें अलग है जी। लेकिन आजकल हमारी बेटियां इतनी जागरूक हो गई है, महिलाएं, कि वो अपनी सुरक्षा कर लेती है जी, और वो डरती भी नहीं है। पहले की लेडी डरा करती, अनपढ़ होया करती, लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये लड़कियां डर रही होंगी या बाहर जाने में संकोच कर रही होंगी, क्योंकि मैं बेटियों को लेके जाता हूँ जी। राजकुमार जी मैं ही डरती हूँ, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने आप तो ये बताओ ना, कोई सुनसान सड़क होती है ना, रात का छोड़ो, गर्मी के दिनों में दोपहर को भी अगर कोई सुनसान सड़क होती है तो मुझे लगता है कि मैं चल रही हूँ, कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई अगर रास्ते में कुछ बोल देगा तो कोई आसपास कोई फल सब्जी वाला भी नहीं है जिसमें मैं बोल दूं कि भैया थोड़ी मदद करो। तो मैं तो आरती जी आपसे यही पूछूंगा, क्यों डर लग रहा है जी, किस कारण से आपको? क्योंकि सुनसान सड़क है, मैंने सुनसान सड़क है, या हो सकता है रात को अंधेरी सड़क है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई अगर मोटर बाइक पे ही साथ साथ पीछा करना शुरू होता है, ये कितना होता है, तो कोई बोलने वाला नहीं है ना जी। वो तो देखो जी आरती जी, वो तो समय टाइम देखना पड़ता है, बिल्कुल उसमें तो कोई हादसा हो सकता है, मान लिया। लेकिन इतना मेरा मानना है कि आप सरकार भी जागरूक है, पुलिस वगैरह और फोर्स वगैरह सब जागरूक है, छोटे मोटे हादसे होते हैं, हर शहर में होते हैं जी। ये मानना, चाहे विदेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे विदेश कोई हो। हाँ, तो आई थिंक आपकी बात पे नीरुजा कुछ बोलना चाहेंगे। नीरुजा आपको क्या कहना है? मैं आपका, राजकुमार जी एक काम करती हूँ, आपकी कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, पर आप रेडियो सुनते रहिए जी। नमस्कार जी। थैंक यू फोन करने के लिए। आरती जी, राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है जी, जो कि काफी सारे पुरुषों का विचार होता है कि थोड़ा बहुत है, कौन सी बड़ी बात हो गई, थोड़ा छेड़छाड़ हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी, ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग लाइन पर हैं, और राजकुमार जी भी अगर लाइन पे है तो, कि एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी मदर कहीं वेट करना चाहती है और आप उन्हें पिकअप करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कहाँ खड़े रहने बोलेंगे शहर में? आप कोई ना कोई ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ चहल पहल हो, जहाँ लोगों की आवाजाही हो, जहाँ रोशनी हो, जहाँ चलने की जगह अच्छी हो। आप ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हो।
और ऐसी जगह कौन सी होती है, जैसे आपने सदर बाजार का एग्जाम्पल दिया, गुड़गांव में कई सारे सेक्टर मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के आसपास हमें ये दिखने मिलता है, बट कई सारी इनसे अनगिनत और भी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं होते। जितनी चौड़ी सड़कें हैं, जितना रोशनी की कमी है, जितना चलने की जगह की कमी है, जितना वेंडर जो रास्ते में होते हैं, रेडी पटरी जो बेचने वाले हैं। और मीरा जी, सीमा जी भी सॉरी जुड़ी हैं, अब मुझे लगता है कि वो सुन रही हैं, इसीलिए वो फोन कर रही हैं कि ये क्या बोला उन्होंने। बोलिए सीमा जी। जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि खाली सुनसान सड़क पे ही डर नहीं लगता। हाँ जी बोलिए। हमें भीड़ में भी डर लगता है कई बार। हाँ, क्यों? भीड़ में इसलिए डर लगता है कि कोई हमारे हाथ से मोबाइल छीन ले गया तो। अच्छा। वैसे भीड़ में भी छेड़छाड़ होती है, छाड़ भी होती है। और मोबाइल का, आजकल मोबाइल का भी है, पर्स का है, ये वाली बात होती है। क्योंकि मैं जैसे दूध लेने जाती हूँ, ये अपना ही एरिया है, पर सड़क पे से जाना पड़ रहा है, उधर से बाइकें आती जाती हैं, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, है ना। तो मुझे ये रहेगा कि हाथ में से कभी कोई फोन बाइक वाला छीन के भाग ना जाए, या कोई भी बच्चा है, आजकल आवारा बच्चे बहुत घूमते हैं, और वो जरूरी नहीं कि किराएदार हैं, वो गांव के भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। हाँ जी। तो इसलिए आपका अच्छा पॉइंट है कि जरूरी नहीं है सुनसान हो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, सुनसान जगह में हम फिर भी 1% सेफ फील कर लेंगे हम खड़े हुए। जी। कि कोई नहीं है, कोई बात नहीं है तो चलो बहुत शुक्रिया। लेकिन भीड़ भाड़ में फिर भी हो जाता है। शुक्रिया सीमा, बहुत बड़ा पॉइंट आपने निकाला। हाँ बताइए नीरुजा, आप बोल रही थी। तो जैसे कि हम कह रहे थे, अब सीमा जी का कहना है कि भीड़ भाड़ और सुनसान जगह है। बिल्कुल गलत नहीं। जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है वहाँ कोई कंधा छू रहा है, कोई धक्का मुक्की हो रहा है, हमें अनसेफ फील होता ही है। एंड थेफ्ट और असुरक्षा, मतलब चोरी हो जाना और असुरक्षित फील करना महिलाओं के लिए दो अलग अलग बातें हैं। इसका हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो हम शायद अलग नजरिए से भीड़ को भी देख पाएंगे। भीड़ अगर सिर्फ पुरुषों की है तो एक भय का मौसम है। अगर भीड़ में महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब है तो हमें लगता है भीड़ में हमें शायद से अपनी समान चीजों की सुरक्षा करने की जरूरत है। अपने की नहीं करनी जी, अपने शरीर, अपने आप को उस तरह से सुरक्षित महसूस करने की हमें शायद उस बात की उस समय चिंता नहीं होती है। सही। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं, तो आप सुन रहे हैं ना, और आपको जुड़ना भी है। हम प्रोग्राम है एक शहर ऐसा भी। आज हम बात कर रहे हैं एक महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर के बारे में, और हमारे साथ है नीरुजा गुप्ता, सेफ्टी पिन, और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 FM पर। समय हो चुका है 11:52 और तारीख है अप्रैल 2, 2025 और लाइव प्रोग्राम चल रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी जुड़ें। आपके क्या अनुभव हैं और आपको क्या लगता है करना क्या चाहिए शहर में, हमें क्या करना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, और उसके लिए हमारे नंबर हैं 98 73 55 10 78 और हमारा दूसरा नंबर है 88 00 47 50 80। हाँ तेजराम कौशिक जी बताइए। हाँ बेटे, मैं आप जो समझा रहे हो, बता रहे हो, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोलने वाला जरूर कोई ना कोई हो तो उसके साथ और भी लोग बोलने के लिए लग जाते हैं। हाँ जी, वो हम बात करेंगे, इनका नीरुजा उसके बारे में बात करेंगे कि जब आप देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट। हिमांशु को तो आप जानते हो, मेरे पोते हो। हाँ जी। अच्छा तगड़ा है वो सेहत में, तो वो 10वीं क्लास में था, काफी दिन पहले की था, तब तो उसने MBA कर रहा है वो। तो वो स्कूल से जब आया तो बस स्टैंड पे उसकी मैडम उसके साथ खड़ी थी, यंग लड़की थी वो। हाँ जी। तो कोई सेकंड पर्सन था जो उसकी तरफ मतलब गलत इशारेबाजी, एक्टिविटीज गलत देखी उसने जी। तो उसने उसके पास जाकर कंधे पे हाथ रख के उसने कहा कि भाई बात सुन, ये क्या तू बदतमीजी कर रहा है, ये मेरी मैडम है, मेरी दीदी है, जो भी है। हाँ, तो यार अगर मैं तेरे साथ बदतमीजी करूं तो अच्छा लगेगा, मेरी छोटी उम्र है। उसने उसको इतनी तरह से भड़काया कि वो आखिर वो करनी काट के निकल गया वहां से चुपचाप। तो इसलिए बोलने वाला कोई हो तो तुरंत लोग दूसरे की सहायता करने की आ जाते। जी, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। आई थिंक शर्मिला जी कुछ बोलना चाहती हैं, तो आप, मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ बट आप सुनते रहिए। नमस्कार शर्मिला जी, आप बताइए आपका अनुभव के इसके बारे में। नीरुजा से भी बात हो रही थी कि कुछ आप गलत होते हुए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके ऊपर नहीं हो रहा है, तो जब आप बोलें तो तेजराम जी कह रहे हैं कि भाई एक कोई बोलेगा तो सब लोग जुड़ जाएंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा। आपने तो बोला, आप अपना अनुभव बताइए।
ये हर बार नहीं होता दीदी कि आपने किसी की हेल्प करने की कोशिश की और वो आपकी मदद करेंगे। हाँ। हुआ ये कि मैं बस में थी और पता चलता है जब जो लड़कियां 12th पास करके कॉलेज आना शुरू होती हैं तो उनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो मतलब इतना बोल भी नहीं पाती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो एक लड़की खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि वो लड़का मतलब भीड़ का सहारा भी था, लेकिन इतनी भीड़ भी नहीं थी कि मतलब ऊपर गिरने की जरूरत है, लेकिन वो उसके ऊपर गिरा ही जा रहा था। मैंने उस लड़की को कहा कि बेटा आप इधर आ जाओ, और वो लड़की जैसे ही साइड में हुई तो उधर सरकने लगा। मैंने कहा कि क्या बात है, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो मेरे से रोक गया कि मतलब आप क्यों बीच में आ रहे हो? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कोई बोल नहीं रही ना, तो आप क्यों आ रहे हो बीच में? मैंने कहा कि जब ये परेशान है तभी इसके चेहरे के हाव भाव है तभी ये मेरे पास आई है ना। तो वो कह रहे कि नहीं मैं तो परेशान करूंगा, आप कर लो क्या करोगे। तो मैंने कहा कि मैं अभी फोन करती हूँ 112 पे। तो बोले आप फोन करो, और उसने अपना एड्रेस तक भी बताया। मैंने कहा कि मतलब एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, आप क्या चाह रहे हो? और वो जोर जोर से बोलने लगा बस में। लेकिन बस में इतने सारे लोग थे ना, कोई मतलब साथ देने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा आप बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो, है ना, आप मेरे को इससे दूर कर रहे हो ना, मैं आपको ही देखता हूँ पहले। मैंने कहा मेरे को क्या देखेगा, मैं उसको बोलने लगी। तो जैसे ये गांव का एक लड़का था आके उसने कहा भाई मेरे गांव की है ये, क्यों इसको वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसने क्या कहा है, उस लड़की को इधर ही तो किया है ना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। तो वो लड़का, सिर्फ एक लड़का आया और जो और बंदे थे ना वो हंसने लगे उस लड़के से कि ओए तमाशा तो जल्दी खत्म कर दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए था। मैंने कहा कि आपको तमाशा देखना है ना तो फिर आप एक काम करो, रोड पे उतर जाओ और फिर देखो कि तमाशा होता क्या है। अगर आप एक लड़के और लड़कियां आपको परेशान करें तो आपको कैसा लगेगा। वो मेरे को ऐसे घूर रहे थे कि हमें भी कैसे बोल रही है, क्यों बोल रही है। तो समझ नहीं आता कि बोले या नहीं बोले, किसी की मदद करें भी या नहीं करें, क्योंकि मदद करने के चक्कर में परिवार वाले बोलते हैं कि खुद मदद करने के चक्कर में वो लोग आपको भी परेशान करने लगेंगे, क्योंकि रोज का अप डाउन करना है, उन्हीं बसों में आना जाना पता है वही टाइम है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब आगे भी ऐसे लड़कियां मिले तो क्या करो। निरुजा क्या करें? तो आपने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल इस कॉन्वर्सेशन के लिए सेट किया है। जैसे कि कई सारे लोगों का ऐसा विचार होता है अरे थोड़ा सा धक्का ही तो लग गया है, कौन सी बड़ी बात है, और उसे हम अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको सराहना करना चाहूँगी कि आपने आवाज़ उठाई और आपने उसकी मदद करने की कोशिश करी। हमारे शहरों में आधे से ज़्यादा टाइम कोई मदद नहीं करना चाहता है, सिर्फ इस भय से कि इसमें क्यों पढ़ना है ना, ये हमारे बारे में है नहीं। और इससे क्या होता है, इससे महिलाओं को और आइसोलेटेड फील होने लगता है, यानी कि उन्हें लगता है कि हम शहरों में अकेले ही है, ये लड़ाई हमारी ही है। जैसे आप कह रही थी आरती जी कि ये लड़ाई हमारी ही है, हमें ही सीखना है सेल्फ डिफेंस, हमें ही घर के अंदर रहना है, हमें ही सही कपड़े पहनना है। तो ये पूरी कहानी वहाँ आके सिमट जाती है कि ये सिर्फ हमारी अकेले की जंग बन के रह जाती है। बट इसके लिए हम सबको एक जागरूक नागरिक की तरह कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए। एक अवेयरनेस का हमें जानकारी होनी थी, एक जागरूकता होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई हादसा हो तो आप बस कंडक्टर या बस ड्राइवर के साथ कंप्लेन कर सकते हैं। और बस ड्राइवर को ये बताया जाता है कि ऐसा कोई हादसा हो तो उन्हें बस रोक देना है, या वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आपको लेके जा सकते हैं। स्पेशली गुड़गांव जैसे शहर में अगर कोई महिला रिक्वेस्ट करे कि मेरे को इस तरह की परेशानी हो रही है तो बस ड्राइवर एक उनको इंस्ट्रक्शन है कि वो बस को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाएं या पुलिस को वहां तक लेकर आए। तो हमें इन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए कि देयर आर मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स दैट कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप एक ड्राइवर हैं, आप शहर में रोज गाड़ी चला रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सामने कुछ हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप शायद खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, 112 पे कॉल कर लीजिए, 100 नंबर पे कॉल कर लीजिए और सामने वाले की मदद कर दीजिए। इतना ही करके आप वहां से निकल सकते हैं, या 5 मिनट वेट कर दीजिए, वो आ जाएंगे और फिर निकल सकते हैं। ये जो भय है कि किसी और के साथ हादसा हो रहा है उसमें हम भी पिस जाएंगे, ये भय को हम सबको मिलके किसी ना किसी तरह से ओवरकम करना पड़ेगा। इसके साथ हमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बनाकर लोगों को साथ में जोड़कर एक सिटीजन ग्रुप के साथ अवेयरनेस करना पड़ेगा कि हमारा इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि हमारा एप्लीकेशन है माई सेफ्टी पिन ऐप, उसे यूज़ करें। वो क्या करता है, जैसे हमने अपनी कई चर्चा में हमने निकाला, एक कुछ हांगकांग का एग्जाम्पल आया, सिंगापुर का एग्जाम्पल आया है, सिडनी का एग्जाम्पल आया है। वो क्या है, वो शहर ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में इतने सक्षम हैं कि वहाँ किसी भी महिला को आते जाते समय भय महसूस नहीं होता है, डर का सामना नहीं करना पड़ता है। क्यों? अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, लाइट है, लोगों में एक सिविक सेंस है,
ठीक है, चलने की जगह मौजूद है और समय से मेरी आने जाने का कोई रिश्ता नहीं है ना। तो हम अगर ऐसे शहरों के बारे में रिपोर्टिंग करें तो माई सेफ्टी पिन ऐप का यूज करके आप सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी ऑडिट एक सिंपल सा 9 मापदंडों पे एक एप्लीकेशन डिजाइन है, जिसपे आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाके आपको अगर महसूस होता है कि यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए इस जगह असुरक्षित है या सुरक्षित जगह मेरे शहर में कैसी दिखती है, 1 मिनट से भी कम लगता है। आप ऐप डाउनलोड करिए, एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे बिना किसी शुल्क के मौजूद है और उसको डाउनलोड करने के बाद आप सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करें। 9 मापदंड है जिसमें आप बता सकते हैं यहाँ पे बिजली है कि नहीं, रोशनी है, चलने की जगह है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, लोग मौजूद है, पर लोग मौजूद है जिसमें सिर्फ पुरुष है या महिला और बच्चे भी हैं, सिक्योरिटी है, पुलिस है। इस तरह के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम शहरों को सुरक्षा की ओर बढ़ा सकते हैं और ये एक कदम हो सकता है एक एक्टिव सिटीजन होने का, एक जागरूक नागरिक होने का। आप इस ऐप को यूज करके अपने शहर में और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। नहीं, और बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जैसे माई सेफ्टी पिन ऐप है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि आप किसी भी कोने को ले लीजिए, जैसे आप खड़े हो जाइए ज्वाला मिल पे रात के 8 बजे, तो आपको वो मापदंड में क्या क्या आप उसमें क्या डालना चाहेंगे, और ये जब डेटा सारा कलेक्ट होता है तो प्रशासन के पास जाके बदलाव लाना और ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप दिखा पाते हो कि इस जगह आप देखिए कि इस जगह अंधेरा है, इसका सोल्यूशन क्या है, स्ट्रीट लाइट लगानी है। इस जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पेवमेंट टूटा हुआ है, पेवमेंट ठीक कराना है। तो कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूरी है कि हम हो सकता है हम दिन का सिर्फ 1 मिनट दे रहे हैं, बट उसका अगर 1000 लोग 1 मिनट देंगे तो उससे जो डेटा कलेक्ट होता है उससे प्रशासन पे दबाव जाता है कि आप ये ठीक करिए। और अब नीरजा हम ना प्रीति का सुनना चाहेंगे, अब हम फ़ोन भी नहीं लेंगे कि प्रीति आप ये बताओ कि जब आप सार्वजनिक स्थानों से ही जाके जाओगे जी पढ़ने के लिए, क्लास के लिए, कहीं भी, तो जब वहाँ कोई हादसा होता है और ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया, एक माने पटरी बदल गई? तो जैसे बाकी कॉलर्स का भी सुना मैंने, तो वो लोग बात कर रहे थे कि रात में भी डरने की क्या ज़रूरत है ना, और दिन में भी डरने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो उस जगह का है, अच्छा खासा दिन है, अच्छी खासी रोड है, अच्छे खासे लोग हैं, दुकान है, सब है, कॉलेज भी है। और तुम्हारा एरिया है? मेरा एरिया है, दुकान भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, सब है, लेकिन फिर भी डरावना माहौल है। तो स्कूल से लेके कॉलेज तक तो मेरे लिए वो सफ़र इतना डरावना रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगी, बिल्कुल ऐसे मैं घर में कैद होके रह जाऊंगी। वो शायद इसलिए भी क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारे लोग सबसे पहले चूज़ करते हैं गर्ल्स स्कूल, है ना। साथ में आपने रहना सिखाया नहीं है कि लड़कों के साथ कैसे रहना है और उनके साथ दोस्ती कैसे करनी है, उनसे डील कैसे करना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो हो जाता है थोड़ा सा। तो हम लोग वही कि महिलाएं हैं तो ही हम सेफ फील करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है कि शुरू से ही अगर हम साथ में रहना सीखे, साथ में पढ़ना सीखे। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं है कि बाहर से कोई आया है या बाहर के लोग हैं, बाहर का कोई लड़का है जो मेरे को परेशान कर रहा है। तो मेरे ही गाँव का, मेरे ही जान पहचान का लड़का अगर परेशान कर रहा है तो इसका मतलब तो ये ना कि कहीं ना कहीं मेरा स्कूल रहा है, कॉलेज रहा है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि स्कूल भी वही है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, कॉलेज भी वही है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं। तो जब मुझे लड़कों से डील करना सिखाया ही नहीं गया है तो मैं ऑब्वियस सी बात है डरूंगी। और अगर मैं अपने लोगों से नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है ना, और मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं स्ट्रेंजर से कैसे बोल सकती हूँ। तो वो डर का माहौल बढ़ता ही जाता है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, जो समझ में आया कि नहीं उस टाइम पे शायद बोलना चाहिए था। और घर पे क्यों नहीं बोल पाए? क्या डर था कि बोलोगे तो क्या होगा? हाँ, घर पे इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि लग रहा था कि घर पे बोलूँगी तो पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि घर वालों की ये सोचती थी कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है लड़कियों को। बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला था 10वीं के बाद, और फिर कॉलेज में तो और भी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ के साथ कहीं पे जाके मैं कॉलेज पहुंची ग्रेजुएशन तक। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर गलती से बोल दिया तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी एंड फिर वही शादी। जब थोपा जाता है, लड़कियों को बोला जाता है, अगर प्रीति को बोला गया कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठो। हाँ, तो वो घर पे नहीं बोल पाना एक ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मुझे पता था कि घर पे बात होगी तो यही सब होगा। और सामने वाले को भी, जो मेरे पीछे था, उसको भी ये पता था कि मेरी मजबूरी क्या है।
उसको मजबूरी पता था तो इसलिए वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा था। तो ये फैमिली का सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। एटलीस्ट उनके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, आप उनका बॉन्ड आपके साथ इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इतनी सी बात आपसे कह जाए। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं कह नहीं पाई। अगर मैंने कह दिया होता तो बहुत अच्छे से डील कर पाती। और जब लड़कियां सड़क पे चल रही है ना, तो मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप किसी से डर के नहीं चल रहे हो। तो उस टाइम पे जब मैं रोड पे भी चलती थी तो मेरे को दिखता था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता जा रहा है। तो सामने वाला भी देख रहा है कि नहीं, ये तो बहुत डरी सी सहमी सी जा रही है, तो आप इसको और डरा सकते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है प्रीति कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे सुरक्षा भी नहीं थी कि जिस रोड पे आप जा रही हो वो पीछा भी कर रहा है तो आपको कोई मतलब हेल्प कर पाए, तो वो भी जरूरी अगर मैं शायद मैं पुलिस वालों को भी देख रही हूँ तो भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि घर नहीं जानी चाहिए ना बात, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो था बिल्कुल। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपके आसपास चाहे 1000 लोग हो आप नहीं बोल पाओगे, चाहे पुलिस फोर्स खड़ी हो आप फिर भी नहीं बोल पाओगे। नीरुजा, इसके ऊपर जो ये एक सवाल हमेशा उठता है ना, बोला क्यों नहीं, बोले कैसे? जैसे ही बोलेंगे आप बोलोगे अब कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बाहर वालों से डर है, घर वालों से भी उतना ही डर लगता है। कि जैसे ही बोलेंगे वैसे ही मेरी पूरी जो फ्रीडम है, मेरी जो एक कॉलेज जाने की या काम पे जाने की या ट्यूशन जाने की थोड़ी सी भी जो फ्रीडम है वो छिन जाएगी और फिर हम पूरी तरह से घर में रह जाएंगे। ये जो प्रीति ने अभी एग्जाम्पल बोला है आरती जी, ये कई लड़कियों का एग्जाम्पल है। ये इसका स्केल इतना बड़ा है। हमारा एक जो सेफ्टी पिन का एक जो प्रोग्राम है सिटीज फॉर यू, जिसमें हम युवा महिलाओं के साथ खासकर काम करते हैं, और जो प्रीति ने कहा कॉन्फिडेंस की बात, लीडरशिप की बात, अपने आप को कुछ महसूस करके अपनी बात सामने रख पाना और तरीके से रख पाना इस तरह से कि घर वालों को भी समझा पाए, बाहर जिससे परेशानी है उससे भी हम डील कर पाए और उससे जुड़े हुए एक्शन भी ले पाए। तो ये पूरे प्रोग्राम के जरिए हम कई महिलाओं से मिले हैं और कई महिलाओं की ऐसी या ऐसी तरह की कहानी है। पर इसका समाधान सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियां अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, वो तो करेंगी ही, ठीक है, आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, उस पर तो हमें काम करना ही है। बट इसमें ना हमें थोड़ा सा एक सोशल राइट, एक राइट टू द सिटी, एक राइट टू योर फैमिली, हक है आपको शहर में। हाँ, शहर में जो हक है, अपने परिवार के साथ भी एक बातचीत करने का एक जो विंडो होना चाहिए कि सुनने वाले जो श्रोता है, जो माता पिता है, वो भी अपनी लड़कियों से ना सवाल करे कि तुम क्यों चली गई वहां, तुमने क्यों पहन लिया वो, तुम इस समय बाहर क्यों थी। अरे उससे उसकी सिचुएशन समझिए कि वो तो थी पर सामने वाला गलत है, वो गलत नहीं है। तो हमें खुद ही लगने लगता है कि हमारी ही गलती होगी। कई बार आप न्यूज में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस कुछ कह देते हैं कि लड़की ही की ही गलती है कि वो उस समय बाहर थी, उसने ये पहना था, उसने ये वो किसी और महिला मित्र के साथ थी या पुरुष मित्र के साथ थी, और वो सारा जिम्मा महिला के सर पे आ जाता है। ना कि उसमें कोई गलती ना परिवार वाला अपना देखता है, ना प्रशासन देखता है, ना शहर की योजना देखती है। वो सब छोड़ के हम उस महिला को विक्टिम बना देते हैं या उसके ऊपर सारा दारोमदार डाल देते हैं। तो ये जो कहानी है ये कई महिलाओं की, और हमें कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल्स पे इस पे काम करना पड़ेगा, कई लेवल्स पे, जिसमें हम परिवार के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस लीडरशिप के बारे में, पेरेंट्स प्रोग्राम के थ्रू पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन को कैसे समझा जाए, कैसे हैंडल किया जाए, और फिर सामाजिक रूप में सामाजिक व्यवस्था को लेकर सरकार के साथ काम करें। तो इसी तरह से ये भी एक जो प्रोग्राम है जिसमें हम खासकर युवा महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उस पर भी फोकस किया जाता है। बिल्कुल, हम उस पे आते हैं कि क्या करें। तो ये बात थी कि जैसे शर्मिला जी ने बोला कि बोलो, आवाज़ उठाओ, और ये भी करो कि जब कोई और आवाज़ उठा रहा है तो उनका साथ दो, ये भी जरूरी है। ये आप नाटक मत देखिए, मैंने पूरा ड्रामा देख रहे हैं और आप साथ नहीं दे रहे हैं। और सीमा जी फिर से जुड़ी हैं। नमस्कार सीमा जी। जी नमस्कार आरती जी। हाँ बताइए, आइए आपका स्वागत है, बताइए। जी मैं ये बताना चाह रही थी, जैसा कि प्रीति जी बता रही थी, हाँ जी, है ना, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बेटी से जब कॉलेज से आती थी जी, है ना, वो मेरे को अपनी सारी बातें बताती थी। हाँ जी, कि हाँ आज ये हुआ मम्मी जी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और सबके साथ होती हैं कुछ ना कुछ बातें, हाँ जी, है ना। तो मुझे जैसा सही लगा उस टाइम पे मैंने उसको सोल्यूशन बताए। अच्छा, कि ऐसे ऐसे करो तुम। हाँ, उसने वैसे भी किया, और उसने उसे भी जो सही लगा उस टाइम पे उसने वो स्टेप भी उठाए। तो माने ये आपका ये जवाब नहीं था कि अगर कुछ हो रहा है कल से जाना बंद।
हाँ नहीं ये नहीं था। आपको ऐसे करते तो फिर सारी उसकी मेहनत खराब हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15-16 सालों से मेहनत जो कर रही है अपनी पढ़ाई के पीछे। बिल्कुल 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 सही आपने कहा, और आपने तो ये वो सारी खराब हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत जी शुक्रिया। हाँ, उसमें कई उसके साथ भी कई ऐसी बातें हुई, और उसने सारी बातें शेयर करी मुझसे, और उसको कॉन्फिडेंस था ना कि वो घर आएगी, आपको बताएगी तो मम्मी सपोर्ट करेगी। हाँ, उसका मन भी हल्का हो जाता है, फिर उसको पता था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मिलेगा। बिल्कुल 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 ये भी पता रहता था उसको। बहुत आपने बढ़िया किया, और मैं चाहूंगी कि शायद और भी माताएं सुन रही हो तो वो भी सोचें, पिता भी। तो नमस्कार सीमा जी, जुड़ने के लिए थैंक यू। तो नीरुजा, समय तो जाते जा रहा है, पर हम जो बात कर रहे थे कि ज़रूरी क्या है, एक आपने बात करी थी कि कुछ नंबर्स फ़ोन पे सेव होने चाहिए, क्योंकि उस समय जब कुछ हो रहा है तो दिमाग कई बार वो हो जाता है कि भाई क्या नंबर था, याद नहीं है। तो कौन से अहम फ़ोन नंबर हैं जो हमारे फ़ोन पे होने चाहिए? क्योंकि कई बार जैसे शर्मिला जी भी बोल रही हैं कि मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ गलत हो रहा है, मैं आवाज़ उठाना चाह रही हूँ, पर डर भी है, मुझे लगता है कि मुझे जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्या मैं सिर्फ फ़ोन मिला के पुलिस को बता दूं, या कोई विमेन हेल्पलाइन है उनको बता दूं, जहां मुझे बस ये बताना है ये हो रहा है, ये लोकेशन है, मैं जा रही हूँ जी, तो क्या है वो? जी, ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, एंड काफ़ी सतर्क भी होते हैं ये नंबर्स, हमने हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से। हाँ जी हाँ जी। पुलिस असिस्टेंस है जिस पे आप 112 पे तो डायल कर ही सकते हैं। जी जी जी। विमेन हेल्पलाइन नंबर होती है 1091 जी, आप अपने फ़ोन पे सेव करके रखिए। चाइल्ड हेल्पलाइन होती है क्योंकि 1098 क्योंकि आप अगर कम उम्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उसका भी नंबर है 1098। हाँ। और ट्रैफिक हेल्पलाइन होती है अगर आप सड़क में हैं, कोई दुर्घटना है तो 1095। तो ये कुछ आप नंबर्स हैं जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो माई सेफ्टी पिन ऐप है उस पे एक फीचर है हमारा, एक एप्लीकेशन है जिसमें फाइंड सपोर्ट। अच्छा, फाइंड सपोर्ट में आपकी लोकेशन, आप जहां मौजूद है उसके हिसाब से आपको आसपास की सारी सुविधाओं के नंबर और एड्रेस मिल सकता है। अच्छा, जैसे कि आपको अगर महिला पुलिस स्टेशन ढूंढना है, सबसे करीबी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर कहाँ है, शेल्टर होम्स कहाँ है, ये जो सारी सार्वजनिक जगहें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की तरफ, जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ काम करती है, उन सब का एक्सेस आपको माई सेफ्टी पिन ऐप पे फाइंड सपोर्ट फीचर के अंदर मौजूद होता है और मिल जाता है, क्योंकि वो लोकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। के साथ, आपकी लोकेशन के साथ आपके सबसे करीब कौन सा होगा वो दिखा देता है उस पर। तो दोस्तों, ये नंबर आपको याद रखने, जनरली आपको याद सेव होने चाहिए। एक तो 112 112, जो हम पहले 100 नंबर फ़ोन करते थे, अब वो 112 हो गया 112। आप प्लीज़ उसको याद रखिए, आप ये अपने फ़ोन के पीछे चिपका दीजिए, अपने फ़ोन के अंदर सेव करिए, पुलिस जैसे हम कहते हैं वो। दूसरा है विमेंस हेल्पलाइन नंबर 1091। ये कई साल पहले हमारी टीम ने उनको फ़ोन भी किया था, और वो उठाते हैं, वो डिटेल लेते हैं, और उनका काम फिर हो जाता है कि आपके जो एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ के पुलिस स्टेशन के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्लीज़ 1091, हाँ 1091, वो नंबर आप सेव करिए। दूसरा नंबर है चाइल्ड लाइन 1098, उसके बारे में भी हमने बहुत बात करी है कि बच्चा अगर कोई है 18 से कम उम्र में, जो आपको लगता है कि वो माने असुरक्षित है, उसके साथ कुछ हो रहा है, कोई घटना हो रही है, तो 1098 पे फ़ोन करिए। और ट्रैफिक, अगर आपको लगता है ट्रैफिक के बीच में कोई हो रहा है हादसा, तो 1095। ये नंबर सेव्ड होने चाहिए। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार राजकुमार जी। जी नमस्कार जी, अच्छी बातें हो रही है जी, बिल्कुल सभी की बात तो सुन रहा हूँ जी। मैं थोड़ा सा एक सवाल थोड़ा सा अलग से करूँगा जी। हाँ जी बोलिए। ठीक है जी, महिला की सुरक्षा करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और उनको डर है, तो मैं सड़कों पे घूमता हूँ ड्राइवर हो, जैसे मैं उसमें 50% लड़कियों का भी दोष मानूंगा कि लड़के दोषी नहीं है जी। अच्छा, कैसे? तो थोड़ा लड़कों की तरफ भी तो बोलो जी थोड़ा बहुत। पर राजकुमार जी, आप ये तो सोचिए ना, अगर कोई भी सड़क बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित है, तो वो लड़कों के लिए भी सुरक्षित हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई अंधेरी सड़क है, हाँ घुप अंधेरा है, ठीक है, उसमें तो आदमी भी डरेगा चलने में। मुझे याद है कोई 10 साल पहले गुड़गांव में जो ठेके होते थे वो बड़े अंधेरे से होते थे, हाँ, और मैं वहां, मेरे को लगता था कि मुझे तो पार करने में भी डर लगता था। तो और अच्छा, अब तो ठेके ऐसे हो गए मॉल की तरह,
उनमें इतनी लाइटें जल रही हैं, उसमें इतने उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कई बार पुलिस की गाड़ी भी बाहर खड़ी होती है, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप ये देखिए ना, जब हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह हो या सुरक्षित शहर हो, इसका मतलब हम कह रहे हैं बसें सुरक्षित होनी चाहिए, हाँ, मेट्रो सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे गुड़गांव शहर में इतनी लेडीज माता बहन नौकरी काम कर रही है, ऑफिस बहुत सारे। हाँ जी, मैंने तो कोई इतना बड़ा हादसा यहाँ सुना नहीं है जी, कोई बड़ा हादसा हो गया बेटियों के लिए। राजकुमार जी, प्रॉब्लम पता है क्या है, आप हमसे पूछिए, हाँ, 4 लोग रेडियो चला रहे हैं, सारी महिलाएं, हम आते जाते हैं, हर रोज छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम बोलते भी नहीं है, अब हम बताते भी नहीं है, क्योंकि कितना बताएंगे। आप यकीन मानोगे कि आप 6 महिलाओं को बिठा दो, 4 या 6 अपने 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 परिवार के बिठा दो, अपने गांव के अपने आसपास की 4-6 महिलाओं को बिठा दो, छोटी 10-12 साल की हो, बड़ी 60-70 साल की हो, सबके पास कहानियां होंगी जब उनके साथ कुछ हुआ है। और प्रीति अब इसमें कुछ बोलना चाहती है। राजकुमार जी, आपने बोला कि बड़ा हादसा आपने नहीं देखा है ना, हम उस उतने बड़े लेवल के हादसे के बारे में तो शायद आज हम बात भी नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि एक लड़की कॉलेज तक जा रही है और उसके पीछे कोई लड़का आ रहा है, सिर्फ एक जबरदस्ती रिलेशनशिप के लिए, कि दोस्ती के लिए, वो भी आपके हिसाब से वो कुछ नहीं है, बट हमारे हिसाब से वो बहुत कुछ है ना, उस लड़की के लिए वो बहुत कुछ है। तो आपने बोला कि हादसा आपने नहीं देखा, तो शायद वो आपने महसूस नहीं किया होगा कि वो लड़का अगर उस लड़की के पीछे जा रहा है तो उसकी वजह से उस लड़की को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म तो होता जाएगा ना। तो आप जो बात कर रहे हैं शायद वो एक बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं कि बहुत एक किसी के ऊपर बहुत बड़ा कोई केस हो गया हो, हम उस लेवल की तो हम बात भी नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि लड़कियां घबराए नहीं निकलने से, है ना। स्कूल कॉलेज की कर रहे हैं जैसे बच्चे, स्कूल कॉलेज की नहीं राजकुमार जी, सिर्फ स्कूल कॉलेज की नहीं, नॉर्मल की हम आराम से सड़कों पे चले जाएं, जो मर्जी अपने हिसाब से कपड़े पहन के चले बोलेंगे इसके बारे में। इसमें जो आप कह रहे हैं ना, ये एक रोजमर्रा की जिंदगी का बोझ है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बस्ता होता है जिसमें भय होता है, और उस भय को लेकर हम तब तक चलते हैं जब तक कि हम घर के अंदर वापस ना घुस जाए। क्या हम इंतजार करते रहेंगे क्योंकि जब बड़ा हादसा होगा तभी इस भय के बोझे को हटाएंगे या इसके बारे में चर्चा करेंगे? नहीं, हम देखते हैं, हम आपस में, मेरे ऑफिस में भी मैक्सिमम जो है सब महिला काम करती है, और हम देखते हैं रोजमर्रा की चर्चा में आज ये हुआ, कल उसने वहां बोला, मैं मेट्रो में गई तो ये हो गया। तो ये जो रोजमर्रा का जो बोझा है ना, ये काफी हैवी होता जाता है, हर प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब तक कि कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक कि हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, और तब तक कि हम इस बात को आगे ना बढ़ाएंगे। जी हाँ, मेरा ये मानना है जी, जैसे हम काम करने जाते हैं, रोजमर्रा के काम है जी, लेडीज भी जाती है और जेंट्स भी जाते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सभी चाहते हैं हमें एक दूसरे से दोस्ती हो जाए, हम उनसे बोल चाल करें, आपस में मिलजुल कर चले, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं उसके अंदर भी जो जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, वो फिर छेड़छाड़ पाते हैं। ये मेरा अपना मानना ऐसे हो सकता है जी, बिल्कुल। हाँ, दोस्ती अगर सहमति से हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उसमें सहमति नहीं है तो फिर वो खराब ही खराब है ना। और सिर्फ हम छेड़छाड़ की भी बात नहीं कर रहे, हम सड़कों की भी, कि सड़कें ऐसी होनी चाहिए जिसमें लाइटें वाइटें हो, है ना, लोग हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, वो चलते हुए बस अच्छा फील करे कि हम बहुत अच्छी जगह चल रहे हैं। और राजकुमार जी ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्ती करने का भी एक तरीका होता है कि रिस्पेक्ट से दोस्ती करें, ना कि उसको छेड़ के, उसको टच करके, उसको धक्का लगा के या उसके पीछे पीछे चल के। वो तो एक डराना हो गया ना, कि जबरदस्ती वाला काम हो गया, ना कि दोस्ती हो गई, वो जबरदस्ती हो गई कि ये मेरे से बोले ही, बात ही करे, जो मैं कहूँ वो ही करे, तो फिर तो वो तो गलत हो जाएगा ना। और जो जैसे आपने शर्मिला जी बिल्कुल सही कहा, आपने जो बात बस के बारे में बताया, मैं बच्चों को मैंने भी देखा है, वो कि नादान बुद्धि है उनकी, बच्चों की 10वीं-12वीं के बच्चे, वो एक बच्चा कहता भाई मैंने दोस्ती कर ली है फलानी उस बच्ची से, लड़की से, तू करके दिखा दे, चल करके दिखा दे। तो ऐसा मैं बच्चों में देखता हूँ कि इनमें होड़ लग जाती है, मैं उस लड़की से दोस्ती करूंगा, उसके साथ बैठूंगा, तो ऐसा भी है जी, इसमें थोड़ी बहुत
चाशनी हो जाती है। जी शर्मिला जी, वो दोस्ती नहीं होती सर, वो दोस्ती नहीं होती राजकुमार जी, है ना। उस पर फिर कभी भी डिस्कशन करेंगे, अभी काफी टाइम हो गया है ना। हाँ। नीरुजा को भी जाना है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है कि आप डिस्कशन में भाग लेते हो, प्रोग्राम में भाग लेते हो, सवाल निकाल के लेके आते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजकुमार। और मेरे को आज सबसे अच्छा लगा कि आप सारी महिलाएं, ऑफिस की जितनी भी हमारी आप आरजे है, सभी ने बातें की और अच्छा टॉपिक लिया जी, बहुत अच्छा लगा। आपको जानकारी ज्यादा जी हमारे से, क्योंकि हम महिलाएं जी। आप लोगों को नमस्कार जी। यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे राजकुमार जी, आपके घर में भी जो महिलाएं हैं, कभी उनके साथ भी डिस्कशन कीजिए, कभी उनके मन की बात भी पूछिए, उनको जज करके नहीं, उनसे ये कह के पूछिए कि क्या आपके साथ भी कभी छेड़खानी होती है, या आपको भी कभी डर लगता है शहर में चलते वक्त, स्कूल में जाते वक्त या कॉलेज में जाते वक्त। आपके घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, आपकी पत्नी है, तो इस बात को वहाँ भी एक बार करके देखिएगा, शायद बहुत कुछ निकल के आएगा और उनका भय और आपका भय भी कम हो जाएगा। और राजकुमार जी, आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आज जाके ना आप ये पूछिएगा कि सबसे अच्छा और सबसे सेफ आपको कहाँ फील होता है अपने आसपास। फिर आप मैसेज करके बताइए, फिर आप मैसेज करके बताइएगा, है ना। तो आज ये सवाल आप उनसे पूछेंगे, और ये सभी के लिए जो सुन रहे हैं। ये देखो, नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी, होमवर्क भी मिल गया। ये देखो ये काम। हाँ नीरुजा, अच्छा अब हम कॉल्स नहीं लेंगे, शायद कोशिश करेंगे। तो बस जाते जाते आपको क्या लगता है कि जब हम एक महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे अहम चीज़ें क्या हैं जो हमें याद रखनी है, खासकर जब हम सब महिला पुरुष हर उम्र के इंसान, जब हम इस शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में जब हम निकलते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ के लिए, काम के लिए, घूमने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम आँख, जैसे कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर ना बने। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसका तो मतलब हम एक और घंटा ले सकते हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए। और जो हमने शुरुआत में कहा था, एक ऐसे शहर की कल्पना जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, तो उस कल्पना को ध्यान में रखिए। अपने आसपास जो आपके साथ चल रही हैं, जो आपके साथ बस में मौजूद है, उन महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराइए। जैसे कि मैम ने भी यहाँ पे एक कदम उठाया, जब उनको लगा कि कुछ असुरक्षित हो रहा है, तो आप उस पर कदम उठाइए, अपनी बात रखिए और अपने पास सारे टूल्स रखिए। टूल्स यानी कि मेरे पास नंबर है, मेरे पास एक ऐप है, मेरे पास लोग हैं। सपोर्ट सिस्टम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सपोर्ट सिस्टम के बिना कुछ भी करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है। तो आप सब किसी और की मदद करने के पहले अपना सपोर्ट सिस्टम, हम सबको जुड़ के मिल के एक्टिव सिटीजन बन के सरकार से कुछ चीज़ों की मांग करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि शहर में हर समय हर जगह महिलाओं को और सभी लोगों को सुरक्षित महसूस हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम डिमांड कर रहे हैं ताकि सब जगह रोशनी हो, सब जगह लोग सेफ्टी से चल सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, बस स्टॉप्स हैं, वो सुरक्षित बनाए जाए। कई बार बस स्टॉप्स ऐसे बने होते हैं कि वहाँ पे रुकना, वहाँ पे खड़े होना पाना मुश्किल हो जाता है। और बस और मेट्रो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आवाजाही का तरीका है महिलाओं के लिए, जिनके पास खुद की गाड़ियों का ओनरशिप नहीं होता है परिवारों में। तो हमें इन कुछ डिमांड्स को, इन कुछ आइडियाज़ को सरकार के सामने रखना चाहिए। जैसे कि आप भी बता रहे थे आरती जी की RTIs फाइल करना है, लेटर लिखना है, तो क्यों ना हम इन मुद्दों पे भी सरकार का ध्यान आकर्षित करें, बताएं कि कहाँ इशू है, ऐसी कहानियां कलेक्ट करें, इन कहानियों को सामने प्रस्तुत किया जाए और इन कहानियों के साथ चलते चलते एक शहरों के बदलाव की तरफ, जहाँ हर महिला, हर लड़की, हर व्यक्ति हर समय सुरक्षित महसूस कर सके। हमें इसे हांगकांग बनाना है, सिडनी बनाना है नहीं, हमें बस इसे एक सुरक्षित गुड़गांव बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम वहाँ ना देखें, अपने घर से शुरू करें और बाहर देखें। सारे समाधान हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, हमें करना है। तो प्रोग्राम का समय तो ख़त्म होते जा रहा है और जैसे हम देख ही रहे हैं कि हमारी बातें शायद अभी भी बची हुई हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, मैसेज या कॉल करके। और उसके लिए हमारा नंबर है 99 58 94 14 08 9958 941408। और अगर आप माई सेफ्टी पिन ऐप के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इसी नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए और हम आपको उनकी वेबसाइट की डिटेल भेज देंगे, क्योंकि सुरक्षित शहर का सपना पूरा करने में हम सबका हाथ है। तो नीरुजा, आज गुड़गांव की आवाज़ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आते रहिएगा
दोस्तों, मैं चलती हूँ, आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से